नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी जून का महीना क्या कुछ खास वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस महीने किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में बहुत सारे जातकों के जीवन में तमाम नेगेटिव परिस्थितियां भी चल रही है, परेशानियां चल रही है। वीडियो के अंत में 2 सावधानियों की जानकारी देंगे जो आपके मन को मजबूत करने वाली है और सफलता के मार्ग में आपको आगे बढ़ाने के लिए स्थितियां निर्मित करने वाली है। तो सबसे पहले आपको जून के महीने में ग्रही परिवर्तन और ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बुध देव का राशि परिवर्तन 6 जून को होने वाला है। 6 जून तक बुध आपकी राशि में यानी वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जहां कि ये 22 जून तक रहने वाले हैं। फिर ये कर्क राशि में जाएंगे। पूरे महीने भर राहु देव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु देव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके लाभ भाव में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र जो है वो 29 जून 2025 तक आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके धन भाव में यानी मिथुन राशि में पूरे महीने भर रहेंगे। 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। लंबे समय से मंगल देव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 7 तारीख को ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाने वाले हैं। तो मंगल आपके पराक्रम घर से निकलकर आपके सुख भाव में जाने वाले हैं। तो 7 जून से लेकर जून के अंतिम तक मंगल आपके सुख भाव में ही रहेंगे। और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं आपकी राशि से निकलकर। तो देखिए, मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन जून के महीने में होने वाला है। तो आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, कुंडली के 10वें घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो आपके लाभ भाव में रहेंगे। वहीं कर्म भाव में राहु देव का गोचर पूरे महीने भर होने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातक जून के महीने में एक्टिव होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी राशि के ऊपर ही बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ रहने वाला है, तो महीने की शुरुआत से ही गर्मजोशी के साथ आम काम करते हुए नजर आने वाले हैं। शनिदेव की अनुकूल अवस्था जीवन में नवीन रास्ते यानी नवीन अवसरों को देने वाली है। व्यापारी जातकों के जीवन में भी बड़े परिवर्तन और बड़ी सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं समयावधि में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जो 10वें घर में राहु देव मौजूद हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में यदि आप आईटी फील्ड, सोशल मीडिया का क्षेत्र, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, या इस समयावधि में जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, पायलट हैं, इन सभी जातकों को जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। यदि आप अपने जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में 7 जून के बाद नवीन अवसर मिलने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है।
तो वृषभ राशि वाले जातकों, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो आपके लिए बुध देव माने जाते हैं। बुध आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं और 6 जून से ये मिथुन राशि यानी आपके धन भाव में ही आ जाएंगे। लाभ भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, जो आपके धन भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, आपकी राशि में पूरे जून के महीने में 2-2 धन योग बने हुए हैं। लाभ भाव के स्वामी धन भाव में मौजूद हैं और 6 जून से धन भाव के स्वामी धन भाव में ही जाने वाले हैं। तो 2025 में ऐसे समय की शुरुआत होने वाली है जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना भी ना की होगी। यानी आर्थिक जीवन के मामले में चल रही तमाम परेशानियों से वृषभ राशि वाले जातकों को निजात मिलने जा रहा है। जून के महीने में यदि आप जीवन में नवीन रास्ते धन प्राप्ति की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको 6 जून के बाद सफलता मिल सकती है। यदि आप जीवन में वेतन वृद्धि की संभावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तथा वृषभ राशि वाले जातकों के व्यापार के माध्यम से भी धनार्जन होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, आपके राशि के लाभ भाव में शनिदेव मौजूद हैं, तो लंबे समय तक आपके जीवन में ऐसे माध्यम मिल सकते हैं जहां से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली के दूसरे घर से ही पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। वर्तमान समय में कुंडली का जो दूसरा घर है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रभावी रहने वाला है। तो देखिए, नए मेहमान का आगमन परिवार में होने की संभावना सबसे पहले बन रही है। उसके साथ साथ बुध देव आपके दूसरे घर में 6 जून को आएंगे और सशक्त अवस्था में रहने वाले हैं। तो जून के महीने में पारिवारिक संबंधों के मामले में जिन जातकों को मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक मान सम्मान में वृद्धि का प्रबल योग जीवन में बना हुआ रहेगा। वहीं इस समयावधि में परिवार में किसी प्रकार के मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। हालांकि इस समयावधि में छोटे भाई बहनों के साथ भी यदि आपके संबंध नेगेटिव हैं, तो जैसे मंगलदेव 7 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका एजुकेशन सेक्टर यानी आपका शिक्षा का क्षेत्र कैसा परिणाम देने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। कुंडली के दूसरे घर के स्वामी आपके राशि के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में यानी आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे और कुंडली के जो दूसरे घर के स्वामी हैं, दूसरा घर भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है और जो शिक्षा है वो आपकी पंचम घर से देखी जाती है, जिसके स्वामी बुध माने जाते हैं। तो 6 तारीख से बुध अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता बढ़ी हुई रहने वाली है। यदि आप जीवन में किसी ऐसे संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं जिसको यदि आप मन में प्लान करके चल रहे थे, तो उच्चतम और बड़े संस्थानों में दाखिला लेने का सपना आपका पूरा हो सकता है। या जातकों के जीवन में बुध की अनुकूल अवस्था लगातार आपको इंटरव्यू वगैरह में भी सफलता देने वाली है और जीवन में यदि आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, यदि आप पूर्ण रूपेण मनोवांछित परिणाम चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। कुंडली के पंचम घर के स्वामी अच्छी अवस्था में 6 जून के बाद जाने वाले हैं। 6 जून के बाद आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों के मामले में 22 जून तक आपको विशेष आकर्षण देखने के लिए मिलने वाला है। हालांकि आपके पंचम घर में वर्तमान समय में शनिदेव का भी प्रभाव रहने वाला है। तो यदि आप जीवन में नवीन विवाह के लिए तत्पर हैं, विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए भी संभावना बनने वाली है। यानी प्रेम को जो लोग वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए जून का महीना बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो इस समयावधि में मंगल माने जाते हैं, जो आपके पराक्रम घर में गोचर करने वाले हैं। देखिए, मंगल देव 7 जून तक नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। उसके बाद ये अपनी नीच राशि से बाहर निकल के अपने मित्र राशि में जाने वाले हैं। तो 7 जून तक तो वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर नहीं है।
लेकिन 7 जून के बाद जो लोग वैवाहिक जीवन के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं उनके जीवन साथी की उन्नति का संभावना बनने वाली है। साथ में वैवाहिक मामलों में रिश्तों में आकर्षण की वृद्धि भी देखने के लिए मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव, मन में प्रसन्नता जीवन में देखने के लिए भी मिलने जा रही है। इस समयावधि में बात करते हैं आपके लिए कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। सेहत के मामले में देखिए, राशि के स्वामी जो हैं वो बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। राशि के स्वामी जो हैं वो आपके 12वें घर में रहेंगे। है तो ये शत्रु राशि में, इसलिए आपको इस समयावधि में मौसमी बीमारियों के प्रति अलर्ट रहना होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो राशि के ऊपर बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है, यह आपको निरंतर मनोबल देने का काम करेगा और आपकी ऊर्जा शक्ति को बरकरार रखने वाला है। इस समयावधि में देखिए, कुछ खास बातों का ध्यान आपको जीवन में रखने की जरूरत रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो आप अपने जीवन में नेगेटिव विचारधारा लेकर जीवन में चलने से बचें, क्योंकि मन की नकारात्मकता शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। दूसरा, इस समयावधि में यदि आप शराब, मांस, धूम्रपान इन सभी चीजों का सेवन करते हैं तो भी आपको दुष्प्रभाव मिलने वाला है। इसलिए अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए सजगता तो बनाकर रखना ही चाहिए। साथ में दिनचर्या के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए। यानी अपनी सेहत के प्रति आपको सजगता आवश्यक है। प्राणायाम, व्यायाम आप जरूर करें। और यहां पर हम आपको बता रहे हैं धार्मिक उपायों के बारे में। उससे पहले हम आपको 2 सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो लोग परेशान हैं उनके जीवन में विशेष उत्साह देने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको नॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा, यदि आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास के साथ काम करें। प्रसन्न चित्त होकर आपको जीवन में जरूर काम करना चाहिए। और तीसरा, इस समयावधि में यदि आप जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। देखिए, भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए हर काम को समय पर करने की आवश्यकता भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें। भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, कुत्तों के लिए या इस समयावधि में पक्षियों के लिए यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में ग्रहीय दुष्प्रभाव समाप्त होने वाला है और इससे आपकी मानसिक ऊर्जा में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।